भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, आप सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम जी कहते हैं कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता। भोजन करने से वो शांत हो जाती है, इसलिए पूरा उपवास क्या एक समय भी मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मुझे भोजन के बिना रहना कठिन है, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो केवल वर्ष में एक बार ही करना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के और थोड़े परिश्रम से धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्र में दोनों पक्षों की एकादशी का जो व्रत है मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में मैं 2 व्रत तो कर ही नहीं सकता, हाँ वर्ष में कोई एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। अगर वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत हो जिसके करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हे पितामह, वो मुझसे कहो। ये सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है, और तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित है, यानी हमें इस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से ये व्रत जो है नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना ग्रहण करें तो उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात सतपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। और इस एकादशी का जो फल है वो पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ये मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान से भी अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत। और इस दिन निर्जला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं।
निर्जला एकादशी का व्रत करने से पहले मनुष्य को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। और इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान में भी देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ों पर सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञातिक कर्म करते हैं, उनके फल का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से जो मनुष्य विष्णु लोक को चला जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। फिर गौदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, यानी कि कथा के श्रवण का भी बहुत बड़ा महत्व है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काली मैया की जय। जय जय श्री सीताराम।